Let the mth and nth terms of a GP be 3 by 4 and 12, where m is less than n. If the common ratio of progression integer is r, then the smallest possible value of this. Okay, let's try. GP की nth term, mth nth, आपको पहले GP के लिए, किसी भी GP के लिए nth अगर मुझे टर्म निकालनी है उसको बोलते हैं Tn. उसका फॉर्मूला होता है a into r raised to the power n minus 1. ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, आर होता है हमारा कॉमन रेशियो, एन होता है वो जो टर्म हम निकाल रहे हैं nth टर्म. तो अगर ये कह रहा है कि mth टर्म जो है वो 3/4 है, mth टर्म होगी बेसिकली हमारी a into r raised to the power m minus 1, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से यूजिंग इक्वेशन mth term. ठीक है, so this is equal to 3/4 as per the question. And nth term क्या होगी? a into r raised to the power n minus 1. This is equal to 12 as per the question. This is second and this is equation. इसमें r common ratio है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r plus n minus m. Let's divide what? Divide थर्ड इक्वेशन बाय सेकेंड, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं. तो ये आएगा 12 अपॉन, राइट हैंड साइड बनेगी 12 अपॉन 3/4 एंड लेफ्ट हैंड साइड बनेगी a into r raised to power n minus 1 अपॉन a into r raised to power m minus 1. a से ये कैंसिल होगा, इस 3 से कैंसिल 4 होगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है आपको याद है? अगर बेस सेम हो और नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट होती है. वी कैन राइट x की पावर a माइनस b. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे r रेज्ड टू द पावर n माइनस 1 तो ऊपर ही था, माइनस m माइनस 1, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी राइट हैंड साइड में एक्सप्लेन किया. दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 4 into 4 क्या बना? 16. तो लेफ्ट हैंड साइड बना r की पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस m सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 16. 1 से 1 कट गया, r की पावर n माइनस m इज इक्वल टू 16. दैट इज व्हाट वी हैव गॉट. ओके फाइन, सो वी हैव डन दिस ऑलमोस्ट. नाउ अब क्या है, हमको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए r प्लस n माइनस m की. अब देखिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. And it is very important to know कि r is an integer. r integer है, n भी integer है, m भी integer ही है, सारी ये integer values हैं. ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है. तो r की पावर n माइनस m जो है वो 16 होगा और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है. अब 16 कैसे कैसे बनता है? अब इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है. कैसे? उनको लगेगा 16 2 की पावर 4 होता है. 16 कई तरीके से होता है, 2 की पावर 4 भी होता है, 4 की पावर 2 भी होता है, माइनस 2 की पावर 4 भी होता है एंड माइनस 4 की पावर 2 भी होता है. तो हमको इसमें से वो केस लेना है जिससे r प्लस n माइनस m की मिनिमम वैल्यू आ जाए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाए. देखिए अगर मैं मान लीजिए मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, ये वाला मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो n माइनस m कितना होगा? 4. देखिए, और r कितना होगा? 2. तो n माइनस m प्लस r, n माइनस m प्लस r विल बी 6. आप कंपेयर करिए, ये जो नीचे बेस है वो r है यानी यहाँ पे 2 है और जो पावर है वो n माइनस m है. अगर मैं फर्स्ट केस लूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ. r की पावर n माइनस m इज इक्वल टू, अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ क्योंकि 16 है सॉरी, तो n माइनस m 4 हो गया और r 2 हो गया. r प्लस n माइनस m की वैल्यू क्या बनी? r 2 है प्लस 4 यानी 6 बनी. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस देखिए 6 मेरा हाईएस्ट नंबर है. कैसे? छोटी नंबर वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए. तो व्हाट आई शुड ट्राई टू डू इज कि मुझे नेगेटिव बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा नेगेटिव चाहिए ताकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकूं. तो मैं r को ये वाला केस रखता हूँ. माय केस विल बी r की पावर n माइनस m, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 4 की पावर 2. इससे n माइनस m तो 2 होगा और r जो है वो माइनस 4 होगा. तो अगर मैं इससे वैल्यू देखूंगा तो इससे मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी r प्लस n माइनस m की. क्या वैल्यू आएगी? r की जगह -4, n प्लस m की जगह +2.
the smallest possible value in this case is -2 out of the given options, option number A. इसमें ये एक ट्रैप या कैच था कि 16 को आप किस तरीके से लिखो, बिकॉज ये ऐसे 4 तरीके से पॉसिबल है. इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए सारी, R, N, M सब इंटीजर. लेकिन व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इज कि आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है. तो आपको ऐसा केस लेना है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आ जाए. तो वो मेरा केस नंबर 4 है. एंड दिस वाज द ओनली ट्रैप हिडन इन दिस क्वेश्चन. अगर आपने ये ट्रैप पकड़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था. But I would still call it a medium level question. You should watch the video multiple times and then try to solve it on your own. जो sequence and series खासकर GP से एक medium level question है CAT 2020 slot 2 का.